मक्का और मदीना के दरमियान फैले हुए जलते झुलसते हुए रेगजार में एक मुसाफिर घोड़े पर सवार मदीना की तरफ जा रहा था। वो अकेला था, सिर्फ घोड़ा ही इसका हमसफर था जिस पर वो सवार था। इस जमाने में कोई मुसाफिर अकेले सफर नहीं किया करता था। लोग काफिलों की सूरत में सफर करते थे, कुछ इसलिए कि रहजनों और कज़्ज़ाकों का खतरा हर कदम पर मौजूद रहता था, और ज्यादातर इसलिए कि काफिलों के साथ कठिन मुसाफत भी सहल लगती थी। फिर वो मुसाफिर अकेला क्यों जा रहा था, कहां जा रहा था, इसके सिवा किसी को मालूम न था, और काफिले से बिछड़ा हुआ या भटका हुआ राही लगता था, लेकिन इसके चेहरे पर और उसके अंदाज में इन तासुरात का नामो निशान न था जो गुम करदारा मुसाफिर के हुआ करते थे। सफर की सोबत के आसार तो चेहरे पर नुमाया थे, लेकिन वो मुतमईन और मसरूर था। कभी कोई मनपसंद गीत गुनगुनाने लगता और कभी घोड़े से यूं बातें करने लगता जैसे घोड़ा उसकी बात समझ रहा हो। उसने घोड़े को थकने नहीं दिया, 2 पड़ाव कर चुका था। इसके साथ खाने का जो सामान था और उसका जो लिबास था, इससे पता चलता था कि वो तलाश रोजगार में मारा मारा फिरने वाला कोई बद्दो नहीं, और वो कोई गरीब सा अरब भी नहीं। अशियाए खुर्द व नोश और लिबास से ही नहीं, चेहरे का जलाल और उसका पुरवकार सरापा बताता था कि वो किसी कबीले का सरकर्दा फर्द है। इसके सफर का एक और सूरज गुरूब होने को था। वो इस वक्त रेत और मिट्टी वाले ऊंचे नीचे टीलों की भूल भलियों में से गुजर रहा था। इसे शायद मालूम था कि करीब ही छोटा सा एक नखलिस्तान है। वो बड़े इत्मीनान से चला जा रहा था, जैसे इसे अपने आप पर पूरा पूरा एतमाद हो। नखलिस्तान तक पहुंच गया। उसने घोड़े को रोकना चाहा, लेकिन घोड़े ने लगाम का इशारा नजरअंदाज कर दिया और पानी पर जाकर रुका। घोड़ा दिन भर का प्यासा था, बेताबी से पानी पीने लगा। सवार घोड़े से उतरा और थैले को खोला जिसमें खाने पीने का सामान था। सुबह अभी गहरी धुंधली थी जब वो फिर घोड़े पर सवार हुआ। सहरा की रात की खुनकी ने उसे और उसके घोड़े को तरोताजा कर दिया था। सूरज ऊपर आ गया था जब वो टीलों टेकरियों के इलाके से निकल गया था। ये इलाका पीछे ही पीछे हटता जा रहा था। कुछ दूर आगे ठीकरियां थी, ये भी रेत और मिट्टी की थीं, उन पर कहीं कहीं खुश्क झाड़ियां थीं। कुछ वक्त गुजरा, वो उन टेकरियों के अंदर जा रहा था। इनमें से गुजरने के रास्ते साफ नजर आ रहे थे, लेकिन इनमें आकर वो मुसाफिर भटक जाते हैं जो सहरा के भेद नहीं जानते और टेकरियों के अंदर ही अंदर चलते चलते थक कर शल हो जाते हैं। वो फासला तो बहुत सा तय कर लेते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं भी नहीं। ये सवार सहरा का भेदी मालूम होता था। इसे जिधर से भी रास्ता मिलता था, बेखौफ व खतर गुजरता जा रहा था। फिर टुकड़ियां खत्म होने लगी और बार बार दाएं बाएं मुड़ने और भटक जाने का खतरा खत्म हो गया था। कुछ आगे जाकर रेत और मिट्टी की ये छोटी छोटी पहाड़ियां एक दूसरे से और ज्यादा दूर दूर होगी। वो आखिरी टिकुर्री से घूमकर आगे गया तो उसके सामने रेत का समंदर उफुक तक चला गया था और सूरज सर पर आ गया था। रेत जल रही थी और इससे उठने वाले शोले आग जैसे नहीं बल्कि शीशे और चश्मे के पानी की तरह शफाफ थे। इससे दूर की चीजें ऐसे नजर आती थीं जिस तरह शीशे में से नजर आया करती हैं, लेकिन झिलमिल झिलमिल करती नजर आती है। इस सवार को बाईं तरफ से हल्की हल्की धमक सुनाई देने लगी। इसने इस तरफ देखा, कोई सवार आ रहा था, लेकिन यह पता नहीं चल रहा था कि शुतर सवार है आगे बढ़ सवार, क्योंकि वो झिलमिला रहा था। धमक से शक होता था कि वो घोड़े पर सवार है। ऊंट बे आवाज पा चला करता है, ताहम अभी इतना ही कहा जा सकता था कि कोई सवार आ रहा है। वो रुक गया और उसका एक हाथ अपनी तलवार के दस्ते पर चला गया। आने वाला कोई रहजन ही हो सकता था। इसके पास कोई दौलत नहीं थी, ज़र व जवाहरात नहीं थे कि उसे लट जाने का खतरा होता। अलबत्ता इसका घोड़ा ऐसी दौलत थी जिससे वो दस्तबरदार नहीं हो सकता था। इसकी मंजिल न जाने अभी कितनी दूर थी। जो जो सवार का अक्स वाजे होता आ रहा था, इस घड़सवार की तलवार आहिस्ता आहिस्ता नियाम से बाहर आती जा रही थी। उसने घोड़ा रोक लिया था। वो आने वाले सवार को ऐसा मौका नहीं देना चाहता था कि वो इस पर अचानक वार कर दे, अकब से हमला कर दे। रेत के शफाफ शोलों में से आने वाला करीब आ गया। वो घोड़े पर सवार था,
चेहरे को तप्श से बचाने के लिए इसने सर और चेहरे पर कपड़ा लपेट रखा था। आंखें जरा जरा सी नजर आ रही थी। ऐसे ही इसके इंतजार में रोके खड़े सवार ने भी अपना चेहरा चादर में छुपा रखा था। इस सवार ने इस सवार के सामने आकर घोड़ा रोक दिया और कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। क्या हमें एक दूसरे के लिए अजनबी रहना चाहिए? आने वाले सवार ने पूछा, अकेले सफर पर क्यों निकले हो? इस सवार ने पूछा, कहां से आए हो? कहां जा रहे हो? तुम्हारी आवाज जानी पहचानी सी लगती है। आने वाले सवार ने कहा, कुछ ऐसा ही मैंने भी तुम्हारी आवाज में महसूस किया है। इस सवार ने कहा, आओ हम एक दूसरे को पहचान ले। ये कहकर उसने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। खुदा की कसम इब्न ए वलीद। दूसरे सवार ने अपना चेहरा बेनकाब कर दिया। घोड़े से कूदकर उतरते हुए कहा, मैंने ठीक पहचाना था। ये आवाज मेरे यार खालिद बिन वलीद की है। उमरो बिन आस। खालिद बिन वलीद ने घोड़े से उतरकर हैरत से कहा, किया तो हबशा नजाशी के पास नहीं चला गया था? दोनों बगलगीर हुए और कुछ देर एक दूसरे को बाजुओं में जकड़े रखा। ये थी तारीख इस्लाम की दो शख्सियतें, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ अल्लाह का खिताब अता फरमाया था, और दूसरे उमरो बिन आस रजी अल्लाह अन्हु, उन्होंने फाते मिस्र का एजाज हासिल किया। दोनों ने कैसे रोम को फैसला कुन शिकस्त देकर उनकी जंगी ताकत को रेजा रेजा कर दिया था। यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये दोनों नामवर सालार वहां क्या कर रहे थे, जहां लोदिक सहरा था और जिंदगी का नामो निशान न था। वो बहुत पहले की बात है जब उनकी वहां इत्तेफाकिया मुलाकात हो गई थी। दोनों की मुआशरती और मुआशी हैसियत अहल कुरैश में बड़ी बुलंद और नुमायां थी। खालिद बिन वलीद अमीर कबीर ताजिर के बेटे थे। उन्होंने इस्लाम कबूल करने से पहले शहजादों जैसी जिंदगी गुजारी थी, लेकिन वो जंगजू थे और नामवर तेगजन अस्करियत उनके रग और रेशे में रची बसी हुई थी, और फिन हर्ब व ज़र्ब में उन्हें खुसूसी महारत हासिल थी। खालिद ने अपने कबीले की शिकस्त खुर्दगी और मुसलमानों की अहलियत और उनका नज़्म व नसक देखा तो अपने कबीले से दिल उचाट हो गया। खालिद बिन वलीद खोए खोए से रहने लगे। अस्करियत के अलावा उन्होंने मुसलमानों के किरदार में कोई ऐसी नुमाया झलक देखी जो उन्हें अपने कबीले में नजर नहीं आती थी। सुलह हुदैबिया के मौके पर तो खालिद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के लिए चल पड़े थे। खालिद तो पहले ही रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार से मुतासिर थे, लेकिन सुलह हुदैबिया से ऐसे मुतासिर हुए कि एक रोज किसी को बताए बगैर मक्का से निकले और मदीना का रुख कर लिया। उनके आगे 350 किलोमीटर इंतहाई दुश्वार मुसाफत, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्त मुबारक पर बैत करके इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। रास्ते में उन्हें उमरो बिन आस मिल गए और खालिद उन्हें वहां देखकर हैरान रह गए। खालिद बिन वलीद की हैरत इस पर नहीं थी कि उमरो बिन आस उन्हें आबादियों से बहुत दूर इस वीराने में मिल गए थे, बल्कि वो हैरान इस पर हुए थे कि उमरो बिन आस अरसा 2 साल से हबशा चले गए थे। अगर उमरो बिन आस उन्हें मक्का में मिलते तो खालिद बिन वलीद हैरान ना होते। पहले तो ये बता, खालिद बिन वलीद ने पूछा, तो यहाँ क्या कर रहा है? क्या तो हबशा नजाशी के पास नहीं चला गया था? हाँ वलीद, उमरो बिन आस ने कहा कि हबशा ही चला गया था, लेकिन तिजारत के लिए नहीं बल्कि किसी और वजह से वहां गया था। अचानक वापसी हो गई और यूं समझ ले कि भटकता हुआ यहाँ या पहुंचा हूं। तो मिल गया है तो शायद कोई रास्ता दिखा दे, में तो सोच सोच कर थक गया हूं। पहले अपनी वो सोच तो बता। खालिद बिन वलीद ने कहा, अगर तो सोचों में भटक सकता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, फिर मक्का के कुरैश तो अंधेरों में गुम हो जाएंगे। उमरो बिन आस ने जो जवाब दिया वो तारीख इस्लाम का एक फिक्र अंगेज बाब है। मुझे इन बातों के साथ कोई दिलचस्पी नहीं। खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं ये सुनना चाहता हूं कि तुम वापस क्यों चले आए और अब कहां का इरादा है? मैं देख रहा हूं तो अगर हबशा से ही आया है तो मक्का क्यों ना रुक गया? मक्का पीछे बहुत दूर रह गया है। क्या तो कोई खास बात मुझसे छुपा रहा है? नहीं इब्न वलीद, उमर बिन आस ने कहा, तो मेरा दोस्त है
और अहल कुरैश में तुझे वही बरतर हैसियत हासिल है जो मुझे मैंने मक्का से रवाना होने से पहले तुझे नहीं बताया था कि मैं यहाँ से हमेशा के लिए जा रहा हूँ। ये तो मैंने किसी को भी नहीं बताया था और अपने साथियों से भी कहा था कि वो भी किसी के साथ जिक्र न करे, लेकिन अब दिल में ऐसी बात आ गई है जिसके मुताल्लिक मैं फैसला नहीं कर सकता। अच्छा हुआ तो मिल गया है। तेरे साथी कहाँ है? खालिद बिन वलीद ने पूछा। उन्हें वहीं छोड़ आया हूं, उमरो बिन आस ने जवाब दिया। मैं जो इरादा करके वहां से आया हूं, मेरे साथियों को ये इरादा पसंद नहीं आया और मैं उनका साथ छोड़ आया हूं। मैं समझता था कि तो रास्ते से भटक गया। खालिद बिन वलीद ने कहा, लेकिन तेरी बातों से शक होता है कि तेरी अक्ल सही सोचों से भटक गई है। इतनी लंबी बातें न कर इब्न आस, मुझे सही बता दिए तेरा इरादा क्या है और तो किस मंजिल का मुसाफिर है। इब्न वलीद उमर बिन आस ने कहा, जब तक बात पूरी ना सुना लूं अपना इरादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि तो गलत समझ लेगा। अब मैं वो बात करने लगा हूं जो तुझे मुश्तिल कर देगी और हो सकता है तो मुझे कत्ल कर देने को तलवार निकाले। अपने दिल की बात मुझसे सुन ले। खालिद बिन वलीद ने कहा, तो इस्लाम कबूल करने के इरादे से आया है? क्या मैंने गलत कहा? खुदा की कसम तो मेरे दिल का भेद पा गया। उमरो बिन आस ने कहा, लेकिन मैं इस इरादे के बावजूद भटक जाता हूँ। अब ख्याल आता है कि मेरा ये फैसला सही नहीं, शायद मैं अपने कबीले से रिश्ता तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन अपने लोगों को देखता हूँ तो अफसोस होता है कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी ना कर सके, और मैं कहता हूँ कि वो इसी काबिल हैं कि मुसलमान उन पर गालिब आ जाएं। इब्न वलीद, मुझे बता, क्या मैं ठीक फैसले पर पहुंचा हूं? अगर मेरा फैसला गलत है तो खुदा की कसम तुझे इजाजत देता हूं कि मेरा सर तन से जुदा कर दे। खालिद बिन वलीद ने आसमान की तरफ मुंह करके बड़ा सा जानदार कहका लगाया, फिर उमरो बिन आस की तरफ देखकर अपने दोनों हाथ उनके कंधे पर रखे। इस वक्त खालिद बिन वलीद के चेहरे पर कुछ ऐसी रौनक थी जिसे जलाल कहा जाए तो गलत ना होगा। इब्न आस, खालिद बिन वलीद ने उमरो बिन आस को कंधों से हल्का सा झटका देकर कहा, तेरा फैसला बरहक है, अपने इरादे से भटकना नहीं। मैं इस सफर में तेरा हम सफर हूं, दोनों की मंजिल एक ही है। मैं इस्लाम कबूल करने के लिए मदीना जा रहा हूं, मक्का में किसी को बताकर नहीं आया। या मेरे साथ चल। खालिद बिन वलीद और उमरो बिन आस इकट्ठा मदीना पहुंचे और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिरी दी। ये बताना मुमकिन नहीं कि इन दोनों को देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्दी अमल किया था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर कुछ लोग बैठे थे तो उनके दिलों में ये शक जरूर पैदा हुआ होगा कि ये दोनों अच्छी नियत से नहीं आए। सब जानते थे कि खालिद बिन वलीद ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का अहद कर रखा है। इतना तो जरूरी ही हुआ होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस पर सन्नाटा तारी हो गया होगा, और ये दोनों कोई आम किस्म के आदमी होते तो और बात थी। सब इन दोनों के मुतालिक जानते थे कि उन्हें अपने अपने कबीले में कितनी ऊंची और बरतर हैसियत हासिल। अच्छा हुआ खालिद बिन वलीद जल्दी बोल पड़े और महफिल पर जो खिंचाव तारी हो गया था वो खत्म हो गया। मैं अब के दस्त मुबारक पर बैत करने आया हूँ। खालिद बिन वलीद ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मैं दिल व जान से आपकी रिसालत को तस्लीम करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद के बैत कबूल फरमाई और उन्हें हल्का बिगविश इस्लाम कर लिया। फिर अपने उमरो बिन आस की तरफ देखा और मुस्कुराए। उमरो बिन आस सरक कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हो गए। मैं भी आपको अल्लाह का रसूल तस्लीम करता हूँ, उमरो बिन आस ने कहा, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया। और यूं ये अरब के दिनों बहादुर नौजवान दाहरा इस्लाम में दाखिल हुए और इस्लाम को दो अजीम सिपह सालार मिल गए, जिनके हाथों शाम, फलस्तीन और मिस्र की रूमी सल्तनत मलिया मैट हुई और इस्लाम की सरहदें हजारों मील लंबी हो गईं।